चुनाव लड़ने के लिए सिर्फ जुनून काफी नहीं होता। बिहार के पंचायत चुनावों में असली लड़ाई तो वोटिंग से बहुत पहले कागजों पर ही शुरू हो जाती है। ये एक तरह की बाधा दौड़ है, जहां एक भी गलत कदम किसी भी राजनीतिक सपने को शुरू होने से पहले ही खत्म कर सकता है। तो चलिए समझते हैं कि इस बाधा दौड़ को कैसे पार किया जाए। सोचिए जरा, महीनों की मेहनत, लोगों से मिलना जुलना, उनका भरोसा जीतना और बदलाव लाने का पूरा जोश। लेकिन फिर एक छोटी सी गलती, शायद नाम की स्पेलिंग में कोई गड़बड़ या कहीं एक दस्तखत छूट गया और बस पूरा का पूरा अभियान ताश के पत्तों की तरह ढह जाता है। बिहार के पंचायत चुनावों में ये कोई कहानी नहीं, बल्कि एक हकीकत है। देखिए, ये सिर्फ कागजी कार्रवाई नहीं है। दो सबसे जरूरी फॉर्म हैं, फॉर्म 2B और फॉर्म 26। ये महज औपचारिकताएं नहीं हैं, बल्कि ये कानूनी घोषणाएं हैं, जहां एक छोटी सी चूक भी नामांकन को रद्द करवा सकती है। तो पहली चुनौती है फॉर्म 2B। ये वो पहला और सबसे जरूरी दस्तावेज है जो एक उम्मीदवार की आधिकारिक पहचान तय करता है। फॉर्म 2B के मोटे तौर पर 3 हिस्से हैं। पहला, व्यक्तिगत जानकारी, इससे पहचान और योग्यता साबित होती है। दूसरा है प्रस्तावक, यानी वो लोग जो उम्मीदवारी का समर्थन करते हैं। और तीसरा, जमानत राशि, जो ये दिखाती है कि उम्मीदवारी को लेकर गंभीरता कितनी है। यहाँ एक ही चीज सबसे जरूरी है, सटीकता। उम्मीदवार का नाम और उनके प्रस्तावकों का नाम वोटर लिस्ट से बिल्कुल अक्षर अक्षर मिलना चाहिए। जरा सी भी ऊंच नीच हुई तो जांच के दौरान नामांकन खतरे में पड़ सकता है। और हाँ, जमानत राशि जमा करने का सबूत लगाना बिल्कुल ना भूलें। अच्छा, अब आते हैं दूसरे दस्तावेज पर, जो थोड़ा और पेचीदा है। फॉर्म 26 सिर्फ एक फॉर्म नहीं, ये तो पारदर्शिता का एक इम्तिहान है। फॉर्म 26 एक शपथ पत्र यानी कि एफिडेविट होता है। इसका मतलब ये एक कानूनी तौर पर बाध्यकारी बयान है। यहाँ पूरी ईमानदारी दिखानी होती है, क्योंकि इसमें दी गई हर जानकारी झूठी गवाही के दंड के दायरे में आती है। और ये सब क्यों? पारदर्शिता के लिए। इसमें उम्मीदवार और उनके जीवन साथी दोनों की सारी संपत्ति का ब्यौरा देना होता है। बैंक में कितना पैसा है, कौन सी गाड़ी है, कहाँ जमीन है, सब कुछ। आखिर वोटर्स को ये जानने का हक है कि उनका नुमाइंदा कौन है। अब इसका सबसे संवेदनशील हिस्सा है आपराधिक रिकॉर्ड वाला कॉलम। इसमें हर उस केस की जानकारी देनी होती है जो चल रहा है, भले ही उसमें सजा न हुई हो। अगर एक भी मामला छिपाया तो इसे झूठी घोषणा माना जाता है और इससे नामांकन तुरंत रद्द हो सकता है। तो साफ है, इन फॉर्म्स में सटीकता कोई विकल्प नहीं, बल्कि एक कानूनी जरूरत है। गलत या अधूरी जानकारी के नतीजे बहुत गंभीर हो सकते हैं। जब जांच होती है ना, तो रिटर्निंग ऑफिसर और हाँ, विरोधी उम्मीदवार भी एक एक शब्द को बारीकी से देखते हैं। एक छोटी सी चूक से नामांकन रद्द हो सकता है, और अगर जानबूझकर गलत जानकारी दी तो जेल जाने तक की नौबत आ सकती है। इसी वजह से ये सलाह दी जाती है कि नामांकन भरने से कम 2 हफ्ते पहले किसी अनुभवी व्यक्ति या वकील से अपने फॉर्म्स को अच्छी तरह चेक जरूर करवा लें। एक दूसरी नज़र हमेशा फायदेमंद होती है। तो इतनी सारी चेतावनियों के बाद सवाल उठता है कि एक सफल फाइलिंग कैसे की जाए। खैर, इसके लिए एक सीधा सा एक्शन प्लान है। आखिरी मिनट की टेंशन और भाग दौड़ से बचने के लिए बस ये 3 बातें याद रखनी हैं। 1. तैयारी जल्दी शुरू करें। 2. हर दस्तावेज का डिजिटल बैकअप रखें। और 3. अपने प्रस्तावकों से पहले ही बात करके रखें। इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि नामांकन से 3-4 हफ्ते पहले ही अपने सारे सर्टिफिकेट्स जुटाना शुरू कर दें। हमेशा हर चीज़ की कई फोटोकॉपी और एक डिजिटल बैकअप साथ रखें। और सबसे ज़रूरी, ये पक्का कर लें कि नामांकन के दिन प्रस्तावक मौजूद रहेंगे, कोई बहाना नहीं चलेगा। तो चलिए मान लेते हैं कि सारी कागजी कार्रवाई सही सलामत पूरी हो गई। अब अभियान की पहचान के अगले बहुत ही ज़रूरी पड़ाव पर ध्यान देने का वक्त है। जैसे ही ये सारे फॉर्म्स जमा हो जाते हैं और हाथ में वो मोहर लगी हुई रसीद आ जाती है, तो समझिए कि एक आधिकारिक उम्मीदवार के तौर पर पहचान लगभग पक्की हो गई है। लेकिन एक मिनट, पहचान का एक बहुत बड़ा हिस्सा तो अभी भी बाकी है। लिस्ट में नाम आ गया, ठीक है, पर वोटर उस उम्मीदवार को पहचानेंगे कैसे? इसका जवाब छिपा है चुनाव चिन्ह में, और इसी पर हम बात करेंगे अगली बार।